गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है ना। उसमें साथ दो क्वेश्चन रह गया था जो नहीं कर पाए थे डिस्कशन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो उस दोनों क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कशन कर देता हूँ, देख लीजिए उस चीज़ को। आई होप कि आप लोग बनाए होंगे उस क्वेश्चन को, आप लोग से बना हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं था। फिर भी एक बार देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे। ये था आपका इधर में 5 मेंबरिंग और इधर में क्या था आपका 6 मेंबरिंग। यहाँ पे लगा हुआ था NH2 और यहाँ पे क्या था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे बताए थे यहाँ पे जस्ट अभी हम लोग आप लोगों को कि 6 to 5 जा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन 5 to 4 नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका क्या हुआ 1, ये क्या हुआ 2 और ये क्या हो गया आपका अल्टरनेट एटम। तो ये अल्टरनेट एटम जो है ये आके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो कितना मेंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5 मेंबरिंग हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 5 मेंबरिंग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे तो 5 मेंबरिंग है ही है, हम लोग यहाँ भी क्या कर देंगे, हम लोग एक 5 मेंबरिंग ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या है N के पास में क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा इसको बैक बॉन्डिंग मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। और एक और क्वेश्चन था, कुछ इस तरह से था, यहाँ पे CH3 लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अल्फा एच है अभी 2 अल्फा एच है। अगर यहाँ पे हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट कर दे, क्या कर दे हम लोग यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 अल्फा एच आ चुका है और हम यहाँ पे क्या करेंगे मिथाइल शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे मिथाइल शिफ्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट किए हैं तो यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ भी CH3 और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या है कि 3 और एक 4 और 4 एक 5 अल्फा एच है। यहाँ पे कितने अल्फा एच है 5 अल्फा एच। ये भी 3 डिग्री है, यहाँ भी 3 डिग्री बन सकता है, बट यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या अरेंजमेंट के बाद क्या वहां पे नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या कर दिए हाइड्राइड शिफ्ट कर दिए। जैसे हम लोग यहाँ पे किए हाइड्राइड शिफ्ट तो बताइए यहाँ पे क्या हो गया CH3 पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो 2 2 4, ठीक है। और यहाँ पे एक ही अल्फा एच है तो यहाँ पे भी क्या हो गया 5 अल्फा एच, ठीक है ना। तो मतलब हम लोग यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्योंकि हर एक रीअरेंजमेंट में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए, कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए या तो घटनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। देखिए ध्यान से यहाँ तक तो हम लोग का रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन खत्म हो चुका है, बट मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और करवा दूंगा आप लोगों को। लेकिन हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और कौन सा टॉपिक जो हम लोग को इसके अंदर पढ़ना है समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब भी, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये सब पे हम लोग फिर वापस चलेंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, अभी 2 टर्म है, आप लोग पढ़े होंगे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। उसी तर्ज पे ये भी 2 टर्म है, ठीक है ना। एक टर्म होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दूसरा होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये जो दोनों होते हैं ना वो क्या होते हैं आपके टेम्पोररी इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट 2 तरह के होते हैं, तो आपको पता होगा। एक होता है परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट,
और दूसरा क्या होता है आपका टेम्पोररी इफेक्ट। टेम्पोररी इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ते हैं किस में? परमानेंट इफेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। टेम्पोररी इफेक्ट में दो इफेक्ट आता है, एक को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, व्हाट्स वी कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दूसरा होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो ये सब तो हम लोग जीओसी के अंदर पढ़ लेते हैं। ये दोनों टर्म भी हम लोग जीओसी के अंदर पढ़ लेते हैं, बट मैं यहाँ पे फिर से एक बार मतलब पढ़ाऊंगा यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, जो हम लोग खासकर रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। देखिए ध्यान से क्या होता है ये दोनों टर्म। कहने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है सुनिएगा ध्यान से आप। ये क्या होता है हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि ये क्या है। इट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट। ये क्या है? एक टेम्पोररी इफेक्ट है, ठीक है, मतलब परमानेंट इफेक्ट नहीं है। कैसे टेम्पोररी इफेक्ट है देखते हैं हम लोग इस चीज को। इसमें क्या होता है देखिए जानते हैं यहाँ पे, when pi electron shifts over another atom, when pi electron shifts over another atom in the presence of attacking reagent is called इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है और ये कब होता है कि जब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है दूसरे एटम पे अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखते एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा किसी दूसरे एटम के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। हम यहाँ पे रिएजेंट क्या लेते हैं? H+। ये क्या है आपका? अटैकिंग रिएजेंट है। यहाँ पे क्या होता है देखिए यहाँ पे H+ है, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका? अल्कीन है। अल्कीन क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए जानते हैं यहाँ पे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट करता है, या तो इधर शिफ्ट करेगा या तो इधर शिफ्ट करेगा। हम लोग चेक करते हैं कि किधर शिफ्ट करने से क्या स्टेबिलिटी आती है, ठीक है ना। अभी हम लोग मान रहे हैं कि इधर शिफ्ट किया, ठीक है ना, CH2 पे शिफ्ट किया। तो जैसे यहाँ पे CH2 पे शिफ्ट किया तो CH2 पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। और ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है? हेट्रोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आया, ये निगेटिव चार्ज क्या किया? H+ को अपने पास बुला लिया। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए ध्यान से यहाँ पे, मतलब ये H+ को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा? क्या कीजिएगा यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या गया?
जब हेटेरोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक करता है तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया, तो इस पे निगेटिव आया होगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और CH2 है यहाँ पे, और H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हुए क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। जब भी हेटेरोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक करता है तो वहां पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं कि न्यूक्लियोफाइल ये क्या है, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। जब भी दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ENU होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक H आ जाएगा, हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, CH3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, अगर इस डायरेक्शन में बॉन्ड ब्रेक किया तो, ठीक है ना। अगर हम मानते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर बॉन्ड ब्रेक करता है तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज है ये क्या किया, यहाँ पे H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। जब इस डायरेक्शन में बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये 2 वाला है, तो इससे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज तो बॉन्ड बना लिया H के साथ में, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों में चेक करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या बना है, कार्बोकेटायन बना है। हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ चुके हैं। बताइए यहाँ पे कितना अल्फा H है, 3 + 3 6 अल्फा H है, और यहाँ पे कितने अल्फा H है, 2 अल्फा H। तो बताइए दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ऊपर वाला। ये क्या हम लोग बोलेंगे, मोर स्टेबल, और ये क्या है आपका, लेस स्टेबल, ठीक है। क्या तो नोट कीजिए इसको। इसमें और भी एग्जांपल आ सकता है, दिखाता हूं मैं एग्जांपल, दिखे जानता हूं यहाँ पे। मान लेते हम लोग क्या लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये आपका क्या, ये आपका अल्कीन था, ध्यान रखना है आपको, ये सब पढ़ना है आपको, ध्यान रखना है, अल्कीन। और ये क्या है आपका अल्डिहाइड या तो कीटोन। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल CN ले लेते हैं, मतलब ये भी क्या है आपका एक रिएजेंट है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे CN है यहाँ पे, ठीक है ना। CN क्या करता है कि इस डेल्टा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट होता है, मतलब अट्रैक्ट का मतलब क्या, बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है। तो ये जैसे यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, वो क्या होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। सोचिए अगर शिफ्ट नहीं किया तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लेगा, 2 तो पहले से है, और ये 2 तो 4 पहले से है, ठीक। और ये एक आया तो एक्स्ट्रा बन गया 5। तो कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, वो कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 4। इसका मतलब क्या होगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके नीचे तो नहीं आएगा, कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। और जब भी बॉन्ड ब्रेक करता है हेटेरोलिटिकली, तो एक पे निगेटिव और एक पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे आ चुका है कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ चुका है कंप्लीट निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ये न्यूक्लियोफाइल, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और इस दोनों के बीच में कोई चार्ज नहीं है, मतलब इस C और इस CN के बीच में कोई चार्ज नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बना, CH3CO पे निगेटिव चार्ज H, और यहाँ पे CN। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पाई बॉन्ड कंप्लीट व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, ठीक है ना, ओवर एन एटम, एटम के ऊपर शिफ्ट किया, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में। तो यही ना अटैकिंग रिएजेंट जो अटैक करने जा रहा है। और ये बात समझ में आता है, कोई दिक्कत। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और ये क्या आपका एक टेम्पोररी इफेक्ट है। अब यहाँ पे देखना ये है
कि देखिए ध्यान से, जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है प्लस ई इफेक्ट, दूसरा क्या होता है माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से। पाई इलेक्ट्रॉन जिस एटम के ऊपर शिफ्ट किया, पाई इलेक्ट्रॉन जिस एटम के ऊपर शिफ्ट किया, ठीक है ना, तो जिस एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, अगर उसी एटम पे कोई रिएजेंट आके अटैक करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं अभी। और दूसरा क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब पाई इलेक्ट्रॉन जिस एटम के ऊपर शिफ्ट करता है ना, उस एटम के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट अटैक नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब बताइए दोनों में से सोच के आप बताइए कि कौन सा प्लस ई इफेक्ट है और कौन सा माइनस ई इफेक्ट है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका प्लस ई इफेक्ट। क्यों, पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, यहां पे निगेटिव चार्ज आया और इसी पे तो H प्लस आके अटैक कर रहा है, इसी पे तो H प्लस आके जुड़ रहा है ना। अटैक मतलब क्या, जुड़ना, बॉन्ड बनाना। तो बॉन्ड बनाया इसी से आके, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला एग्जांपल अल्किन के साथ में क्या होगा, प्लस ई की माइनस ई, प्लस ई। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड जिस एटम के ऊपर शिफ्ट किया, O के ऊपर शिफ्ट किया, लेकिन अटैकिंग रिएजेंट कहाँ पे अटैक कर रहा है, दूसरे एटम पे। मतलब जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया वहां पे आके अटैक नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा आपका माइनस ई इफेक्ट, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको कि ये क्या है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, प्लस ई इफेक्ट है। और ये जो होगा आपका क्या होगा, माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। हम लोग यहां पे देखने जा रहे हैं क्या, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट के बारे में। देखिए जानते हैं पे प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, अटैकिंग reagent attacks on that atom, attacking reagent attacks on that atom to which pi electron shifts। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट उस एटम पे अटैक करता है जिसपे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। ठीक है ना, इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं हम यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, अब देखिए जानते हैं यहाँ पे एक तरीका मैं आप लोग को ये और बता दूं कि हम लोग किस डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाएंगे जिससे कि हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा। देखिए जानते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चल रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन को, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करवाएंगे तो उससे हमें मिलने वाला कार्बन क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोटान मिलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल देखिए जानते हैं यहाँ पे ये CH3 है ना, तो CH3 जानते हैं ना कि अल्कीन में क्या करता है, प्लस H इफेक्ट शो करता है। क्या करता है ये, प्लस H इफेक्ट। ये क्या करता है, प्लस H इफेक्ट। ठीक है, मतलब ये जो है CH3 वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में खुलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और जैसे यहाँ पे खुला, यहाँ पे निगेटिव चार्ज H प्लस को बुला लिया अपने पास में, तो क्या बन गया यहाँ पे CH3 CH पे पॉजिटिव चार्ज
और यहाँ पे क्या आ गया CH। देखिए ध्यान से, यही ना बना था कार्बोकेटायन। तो जिस डायरेक्शन में क्या चल रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चल रहा है, उसी डायरेक्शन में हम लोग पाई बॉन्ड को भी ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। फॉर एग्जांपल और भी दिखाता हूं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, CN, CH डबल बॉन्ड CH2। CN क्या करेगा, -m शो करेगा, तो इस डायरेक्शन में बुलाएगा, तो पाई बॉन्ड को हम लोग को भी इस डायरेक्शन में ही खोलना है। ठीक है, जैसे इस डायरेक्शन में खोलेंगे तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज, H प्लस गेन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या आ गया CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए CN से पॉजिटिव क्या हो गया, दूर चला गया ना, तो ज्यादा स्टेबल। अब सोचिए अगर हम लोग इस डायरेक्शन में खोलते हैं तो यहाँ पे निगेटिव आता, यहाँ पॉजिटिव आता, और जैसे ही पॉजिटिव आता तो ये इसको क्या करता, हाईली अनस्टेबल कर देता। CN है ना, अरे बात समझ में क्लियर है। इसी एटम पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, CN है, इसको क्या करता, हाईली अनस्टेबल कर देता। बट ये दूर चला गया थोड़ा सा, तो इससे क्या होगा, CN का थोड़ा सा इफेक्ट उस पर कम पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिए, H प्लस लिए, और इसको हम लोग किस डायरेक्शन में खोले, इस डायरेक्शन में खोले, और H प्लस को गेन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बना, N ट्रिपल बॉन्ड CH2, और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। चेक कीजिए वहां पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, और भी बहुत से एग्जांपल हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही एग्जांपल है। NO2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 H प्लस। अब आप सोच के बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, हम लोग यहाँ पे किस डायरेक्शन में बॉन्ड को शिफ्ट कर रहा है, सोचिए। देखिए ध्यान से, NO2 तो इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और CH3 भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेज रहा है। चेक कीजिए, तो दिक्कत यहाँ तक। इसका मतलब हम लोग पाई बॉन्ड को इस डायरेक्शन में खोल दे, CH3 प्लस H शो करेगा ना, तो प्लस H तो इसी डायरेक्शन में शो करेगा ना अल्किन में, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, H प्लस को गेन कर लिया, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, NO2 CH2 CH पे पॉजिटिव चार्ज CH3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे क्या, -E इफेक्ट। देखो यहाँ पे -E इफेक्ट, तो -E इफेक्ट हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है कि अटैकिंग रिएजेंट उस एटम पे अटैक नहीं करता है जिसपे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। देखिए यहाँ पे अटैकिंग reagent will not attack on that atom to which pi electron shift is called -E इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, -E इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल वही था आपका, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और यहाँ पे CN माइनस, और भी कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, अटैक किया, लेकिन उस एटम पे अटैक नहीं किया है जिस एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, अटैक यहाँ पे कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, -E इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, -E इफेक्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और भी एग्जाम्पल देखे थे यहाँ पे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N H2O, O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, अटैक यहाँ पे किया, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3 OH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड N पे निगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड शिफ्ट के यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव मतलब E पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। और जब भी E पॉजिटिव पे, देखो ध्यान से, E पॉजिटिव पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इस तरह का बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज भी, तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ई पे पॉजिटिव चार्ज है। जब भी अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा मतलब इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, किसी दूसरे का नहीं कर रहा है, खुद का कर रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए देखे था आंसर पे, ओ पे पॉजिटिव चार्ज था, न्यूक्लियोफाइल है, ये जब अटैक किया तो ओ पे कौन सा चार्ज आया, देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है क्या? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, वहां पे सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट कर रहा था, यहाँ पे क्या होता है कि सॉरी वहां पे पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा था, यहाँ पे क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट करता है, ठीक है ना। और ये भी क्या है, इस तरह का क्या है आपका टेम्पोररी इफेक्ट है, इट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट। टेम्पोररी इफेक्ट समझते हैं ना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि रिएजेंट वहां पे जो लिए थे हम लोग, रिएजेंट रहेगा तभी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, रिएजेंट हटा दिए तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेगा, उसको क्या बोलते हैं टेम्पोररी इफेक्ट। मतलब रिएजेंट के प्रेजेंस में ही काम करता है, ऐसे वो काम नहीं करेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन shifts over, when sigma electron shifts over another atom in the presence of attacking reagent is called इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बन Cl और यहाँ पे क्या है आपका H, ठीक है, देख जानते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या लिए OH माइनस, जो क्या आपका अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, डेल्टा निगेटिव यहाँ पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉरी ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जो OH माइनस है वो क्या करता है, फ्रंट साइड से तो अटैक नहीं कर सकता है, सोच कर देखिए कर सकता है क्या, क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ भी क्या है निगेटिव चार्ज है, रिपल्सन हो जाएगा दोनों के बीच में। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो मतलब ये OH माइनस को बैक साइड से आके अटैक करना पड़ेगा, बैक साइड से इसको क्या करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से OH माइनस क्या करता है, यहाँ पे बैक साइड से आया, ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और यहां से क्या बाहर निकल रहा है, Cl माइनस बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो बनेगा बॉन्ड, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ कि CH और यहाँ पे क्या आ गया
OH प्लस में Cl माइनस, प्लस में Cl माइनस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया किसके ऊपर? Cl माइनस के ऊपर। Cl के ऊपर क्या हो गया? सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया, वहां पे क्या बना दिया? Cl माइनस बना दिया। ठीक। OH माइनस कहां से अटैक किया? बैक साइड से अटैक किया। यही यहाँ पर क्या है? अटैकिंग रिएजेंट है। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फ्रंट साइड से नहीं आया, इसलिए कहां से आया? बैक साइड से आया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, यहां तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। रिएक्शन मैकेनिज्म का जो बेसिक पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना? अब हम लोग यहाँ पे आगे क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए जानते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें हम पहला पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं सबके बारे में बता दूं यहाँ पे आप लोगों को, फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है कि एक ग्रुप ऑफ एटम या एक एटम, ठीक है ना, किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा क्या होगा? वहां पे वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई एक ग्रुप या एक ग्रुप ऑफ एटम या एटम बाहर निकल रहा है, तो उसके जगह पे एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम वहां पे आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, देखिए यहाँ पे एग्जांपल में लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? देखिए यहाँ पे अभी जस्ट यहाँ पे लिए थे CH3Cl है, और यहाँ पे OH माइनस, और देखे थे कि Cl बाहर निकल गया था, OH आ गया था, तो CH3OH प्लस Cl माइनस। यहाँ पे इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में पढ़े तो जस्ट हम लोग अभी, ये कहाँ पे आया था आपका? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से Cl माइनस, Cl जो है वो बाहर निकल गया, और इससे यहाँ पे कौन आ गया? OH आ गया। Cl यहाँ से बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका? OH आ गया। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक हटा और उसके जगह पे कोई दूसरा ग्रुप आ गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे बात समझ में? बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि बस ये एग्जाम्पल है। जैसे मान लो ये बेंजीन है, ठीक है ना? बेंजीन जानते हैं हम लोग, यहाँ पे H वगैरह होता है, ठीक है ना? और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? यहाँ पे सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे HNO3 प्लस H2SO4, ये एक तरह से क्या है आपका? रिएजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है? अब छोड़िए वहां पे वो क्या करता है नहीं करता, मैं आगे सब बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है कि इसके जगह पे क्या जाता है? NO2 आ जाता है। मतलब यहाँ से H हटा और यहाँ पे क्या आ गया? NO2 आ गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक? अरे बात समझ में? अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में? इलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि सिंपल दो एटम या दो ग्रुप ऑफ एटम या एक एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम बाहर निकलता है। ग्रुप ऑफ एटम मतलब मैं किसको बोल रहा हूं? जो सिंगल एटम होता है ना उसको बोलते हैं एटम। सिर्फ यहाँ से H सिर्फ एटम हुआ, NO2 एक ग्रुप ऑफ एटम हुआ, ठीक है, Cl एटम हुआ, OH एक ग्रुप ऑफ एटम हुआ। जिसमें एक से ज्यादा उसको क्या बोल रहा हूँ? ग्रुप ऑफ एटम बोल रहा हूँ। ठीक है ना?
मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि या तो दोनों एटम बाहर निकलेगा, या तो दोनों ग्रुप ऑफ एटम बाहर निकलेगा, या तो एक एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम बाहर निकलेगा। यानी कि दो चीज बाहर निकल रहा है, दो चीज क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो वहां पे और कोई चीज आएगा नहीं, वहां पे ऐसा एक ऐसा रिएक्शन है इलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज बाहर निकलेगा, मतलब दो एटम या दो ग्रुप ऑफ एटम या एक एटम एक ग्रुप ऑफ एटम बाहर की तरफ निकलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां पे क्या होगा, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन इलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ पे क्या होगा कि दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है ना, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा और वहां पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। मैं सब आगे सब डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, बस अभी मैं थोड़ा सा बस बता रहा हूं आप लोगों को ताकि ये बात आप लोग ध्यान में रखें इस चीज को। इलिमिनेशन में क्या होगा, आपका दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे तीसरा रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या हुआ कि दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या होगा कि एक पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना है चीज का, ये दोनों जस्ट क्या है, अपोजिट है। इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा कि दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, किसमें, इलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक सिग्मा ब्रेक करेगा, एक सिग्मा का फॉर्मेशन होगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। एडिशन में क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो चलिए हम लोग इसको नहीं होता कल से स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, जो आपका 12th का टॉपिक है। ये भी 12th का टॉपिक है और ये भी आपका 12th का टॉपिक है, इसलिए तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों आपको आता है तो फिर आपको कोई आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3Cl, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है वो बात की बात है, बस मैं यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा दे रहा हूँ। यहाँ पे कि यहाँ पे Cl है और यहाँ से एक H बाहर निकलता है, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से एक H चला गया हुआ है, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl बाहर निकल गया है। यहाँ पे क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड C पे CH3। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोला कि दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, चेक कीजिए, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ब्रेक किया और क्या बना दिया, वहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। तो इसलिए मैं बोला कि इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एडिशन में क्या होगा, आपका दिखाता हूं मैं यहाँ पे एग्जाम्पल। एडिशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एडिशन में क्या होगा, जो हम लोग जस्ट पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में, वही मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, ब्रेक करके यहाँ पे जाता है, Cn यहाँ पे अटैक करता था, देखे थे हम लोग। और यहाँ पे क्या बनता था, CH3 O पे निगेटिव H और यहाँ पे Cn, फिर बाद में ये H प्लस गेन करता है। अब बनाता है यहाँ पे क्या है, CH3OH CnH। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया और रिजल्ट देखिए, जो प्रोडक्ट यहाँ बना उसको देखिए। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड बना, इसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो क्या बोलते हैं हम लोग, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।